अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िक्र अमल के साथ मैं हूँ वहीद मेमन। आज हम बात करेंगे सिंध बजट पे। जी हाँ, नए माली साल 2026-2027 का बजट बुध के रोज़ 17 जून पेश करने का फ़ैसला हो चुका है, जिसके लिए सिंध असम्बली का इजलास बुध के रोज़ 17 जून दोपहर 2 बजे सिंध असम्बली का इजलास तलब कर लिया गया है। सिंध बजट में क्या होगा, तरक्याती मनसूबों के लिए कितने पैसे रखे जाएंगे और मुलाजमीन का DRA का मामला हल होगा या नहीं होगा, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में कितना इजाफ़ा हो रहा है, इस हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल फ़िक्र अमल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे नज़र आने वाले आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो और लाइक करें। जी, सिंध असम्बली का इजलास 17 जून बुध के रोज़ दोपहर 2 बजे तलब कर लिया गया है, जहां सिंध का नए माली साल 2026-2027 का बजट वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह पेश करेंगे। सिंध असम्बली के इजलास तलब कर लिया गया है बुध के रोज़ दोपहर 2 बजे, लेकिन उससे पहले सिंध काबीना का इजलास होगा सुबह CM सैयद मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत, जिसमें बजट तजावीज़ की जो मंजूरी ली जाएगी। उसके बाद वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह उसी रोज़ सिंध असम्बली में नए माली साल का सिंध का बजट पेश करेंगे। सिंध बजट में क्या होगा, हम आते हैं उस पर। सिंध की जो तरक्याती बजट है, ADP जो सिंध का जो प्रोग्राम है, उसमें आपको ख़बर दे रहे हैं कि उसमें 25% तक कट लगाने का फ़ैसला किया गया है। हमें ज़राए ने बताया है, जो हमें ज़राए ने अहम ख़बर दी है वो ये है कि जो सिंध का ADP का जो तखमीना है वो तकरीबन 700 अरब से 750 अरब तक का होगा। रवां माली साल जो 2025 और 26 जो रवां माली साल है, उसमें ये रकम 1000 अरब से ज़्यादा थी, लेकिन उसमें अब जो है 25% जो है कट लगाने का फ़ैसला हो चुका है। और अहम बात ये कि नए माली साल की बजट में कोई भी नया मंसूबा, कोई भी नई स्कीम शामिल नहीं होगी। वजह ये कि वफाकी हुकूमत की तरफ से जो सूबों से रकम ली गई है, बजट में जो सूबों से रकम लेने का जो फ़ैसला किया गया है, उस के वजह से सिंध गवर्नमेंट पे भी ज़ाहिर जो है बर्डन पड़ा है। तो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें ज़राए ने बताया है कि ये फ़ैसला किया गया है कि कोई भी नया मंसूबा, कोई भी नई स्कीम नए माली साल की बजट में शामिल नहीं होगी। और ADP की जो रकम है उसमें भी 25% कटौती का कट लगाने का फ़ैसला किया गया है। और जो मजमूई तौर पर जो ADP का जो तखमीना है वो 700 अरब से लेके 750 अरब तक का है, जिसमें जो सूबाई ADP होगी, जो सूबाई हुकूमत के तहत मंसूबे चल रहे हैं, उनका जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है वो 300 अरब से लेके 350 अरब तक रकम रखी जाएगी। और उसी तरह जो फ़ॉरेन फंडिंग से जो मंसूबे चल रहे हैं, जो फ़ॉरेन फंडिंग तहत पूरे सिंध भर में मंसूबे हैं, उनके लिए 150 अरब रुपए रखे जाएंगे। इसी तरह जो वफाकी हुकूमत के तहत पूरे सूबे में मंसूबे चल रहे हैं, उनके लिए 110 अरब रुपए रखने का इम्कान है। इसी तरह जो ज़िलाई ADP है, जो मुख्तलिफ़ ज़िलों में ज़िलाई तरक्याती प्रोग्राम के तहत जो मंसूबे चल रहे हैं, उनके लिए नए माली साल में 50 अरब रुपए रखने का जो फ़ैसला किया गया है। तो मजमूई तौर जो ये नए माली साल 2026-27 की जो बजट होगी, ADP की जो रकम होगी, वो तकरीबन 700 अरब से लेके 750 अरब रुपए तक की होगी। इसी तरह आपको दूसरी अहम ख़बर दे रहे हैं, जो सरकारी मुलाजिमीन का जो DRA वाला मामला है, उस हवाले से। जी हाँ, जो सरकारी मुलाजिमीन है सूबे भर के, उनका गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से इस हवाले से एहतजाज भी चल रहा है। उन्होंने रोडों पर आकर एहतजाज भी किया है और
صوبائی حکومت کے ساتھ ان کی جو ہے گفت و شنید بھی ہوئی ہے اور صوبائی حکومت کی طرف سے ان کو یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ آپ کا یہ معاملہ جلد حل کر لیا جائے گا. لیکن ہمیں جو ذرائع نے بتایا ہے کہ نئے مالی سال کی جو بجٹ ہے اس میں DRA کا جو معاملہ ہے فی الحال اس کو ہولڈ کر لیا گیا ہے. اس پہ غور تو ہو رہا تھا، یہ جو DRA کا جو معاملہ ہے ملازمین کا اس کو حل کرنے کے لیے یہ تجویز زیر غور تھی، لیکن جو وفاقی حکومت کی طرف سے صوبوں پر جو رقم والا جو برڈن پڑا ہے، لوڈ پڑا ہے، اس کی وجہ سے سندھ حکومت میں بھی ظاہر ہے جو رقم کے معاملات ہیں وہ تھوڑے اوپر نیچے ہوئے ہیں. اس کی وجہ سے جو ہے ملازمین کا، سرکاری ملازمین کا جو DRA والا معاملہ ہے اس کو فی الحال ہولڈ کیا گیا ہے اور نئی بجٹ میں یہ معاملہ ان کا حل نہیں ہوگا. یہ خبر آپ کو دے رہے ہیں جو سرکاری ملازمین کو ایک بڑے عرصے سے ایک امید تھی کہ ہمارا جو DRA کا معاملہ ہے وہ حل ہو جائے گا، لیکن اس بجٹ میں ہمیں ذرائع نے بتایا ہے کہ وہ حل نہیں ہو رہا. اسی طرح ہمیں جو ذرائع نے بتایا ہے کہ جو سرکاری ملازمین کی جو سیلری ہے یا جو پینشن ہے اضافہ اس میں کتنا ہوگا، اس حوالے سے ہمیں ذرائع بتایا ہے کہ 10% سے لے کے 15% تک حکومت اس پر غور کر رہی ہے، لیکن یہ جو مشروط ہوگا وہ مشروط ہوگا صوبائی کابینہ کے منظور کے ساتھ. صوبائی کابینہ اگر منظوری دے گی کہ ملازمین کی پینشن اور سیلری میں اتنا اضافہ کیا جائے تو اتنی جو ہے ان کو بینیفٹ دیا جائے گا، ان کا اتنا اضافہ کیا جائے گا. اگر صوبائی کابینہ منظوری دیتی ہے کہ ملازمین کی جو سیلری ہے وہ 15% بڑھائی جائے تو وہ اتنی ہی بڑھائی جائے گی. اگر 10% کا جو منظوری دیتی ہے صوبائی کابینہ تو 10% بڑھائی جائے گی. لیکن وفاقی حکومت کی طرف سے جو ملازمین کی تنخواہ بڑھائی گئی ہے وہ 7% بڑھائی گئی ہے، پینشن میں بھی 7% اضافہ کیا گیا ہے، لیکن صوبائی حکومت ابھی تک اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکی. اور ہمیں ذرائع نے بتایا ہے کہ اس حوالے سے 10% سے لے کے 15% تک غور کیا جا رہا ہے. یہ بدھ کے روز سندھ کابینہ کے اجلاس میں یہ تجویز زیر غور آئے گی اور جو کابینہ فیصلہ کرے گی وہی فیصلہ جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ بجٹ کے پیش کرنے کے وقت وہ جو ہے اعلان کریں گے. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت لیں گے اور نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت، شکریہ.